हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स लेके आई हूँ आपके लिए। एक्चुअली ये जो ट्रिक्स एंड टिप्स है ये वैसे देखा जाए तो ये ट्रिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, कुछ बहाने हैं जो कि हम हमेशा करते रहते हैं। तो ये जो बहाने हैं मैंने ये बुक सोचिए और अमीर बनिए इसमें से ली है, जो कि इसका ऑथर है नेपोलियन हिल। तो उन्होंने ऐसे कुछ 55 बहाने दिए हैं कि जिसकी वजह से हम असफल होते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन वो कौन से बहाने हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। जो लोग सफल नहीं होते उनमें से एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वे असफलता के सारे कारण जानते हैं और वो अपनी उपलब्धियों के अभाव को स्पष्ट करने के लिए बहाने बनाते हैं। इनमें से कुछ बहाने चतुराई भरे होते हैं और इनमें से कुछ तथ्यों का द्वारा तर्कपूर्ण भी महसूस होते हैं, परंतु बहानों का प्रयोग आप धन की तरह नहीं कर सकते। दुनिया केवल एक चीज़ जानना चाहती है कि क्या आप सफलता हासिल की है या नहीं। एक चरित्र विश्लेषक ने सबसे आम बहानों की सूची तैयार की है। जब आप इस सूची को पढ़ें तो सावधानी से खुद की जांच करें और यह तय करें कि आप इनमें से कितने बहाने बनाते हैं फॉर सक्सेस। तो हम देखते हैं कि हम सक्सेस क्यों नहीं होते और वो कौन से बहाने हैं जो कि हम हमेशा करते रहते हैं। आप ये बहाने खुद के और अप्लाई करके देख सकते हो कि एक्चुअल में कौन से बहाने कितने पावरफुल है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। बहाना नंबर 1 मीन्स रीज़न नंबर 1 फॉर अ अनसक्सेसफुल पीपल। अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती, अगर मुझे कोई नौकरी मिल गई होती, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, अगर मेरे पास समय होता, अगर समय बेहतर होता, अगर दूसरे लोग मुझे समझ पाते, अगर मेरे चारों तरफ की परिस्थितियाँ भिन्न होती, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी सकता, अगर मैं इस बात से नहीं डरता कि लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे अवसर दिया गया होता, अगर मेरे पास अब एक अवसर होता, अगर दूसरे लोगों ने मुझे इस हालत में नहीं पहुंचाया होता, अगर मुझे रोका नहीं गया होता, अगर मैं अधिक युवा होता, अगर मैं वह कर सकता जो मैं चाहता हूँ, अगर मैं अमीर पैदा हुआ होता, अगर मैं सही लोगों से मिल पाता, अगर मुझ में वह प्रतिभा होती जो कुछ लोगों के पास है, अगर मुझ में दिलेरी होती, अगर मैंने पिछले अवसरों का लाभ उठाया होता, अगर लोग मुझ पर इतना हावी नहीं होते, अगर मुझे घर न संभालना होता और बच्चों की देखरेख न करनी होती, अगर मैं कुछ पैसे बचा सकता, अगर बॉस मेरी तारीफ करता, अगर कोई मेरी मदद करता, अगर मेरा परिवार मुझे समझ पाता, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता, अगर मैं सिर्फ शुरू कर पाता, अगर मैं सिर्फ मुक्त होता, अगर मेरे पास कुछ लोगों जैसा व्यक्तित्व होता, अगर मैं इतना मोटा न होता, अगर मेरी प्रतिभाएं लोगों को पता चल पा जाती, अगर मुझे बस एक ब्रेक मिल जाता, अगर मैं कर्ज से बाहर निकल पाता, अगर मैं असफल न हुआ होता, अगर मैं जानता होता कि कैसे करना चाहिए, अगर हर आदमी ने मेरा विरोध न किया होता, अगर मेरे पास इतनी सारी चिंताएं न होती, अगर मेरी शादी किसी सही व्यक्ति से हुई होती, अगर लोग इतने गूंगे न होते, अगर मेरा परिवार इतना फिजूल खर्च न करता, अगर मुझे खुद पर भरोसा होता, अगर किस्मत मेरे खिलाफ नहीं होती, अगर मैं गलत सितारे के तले पैदा न हुआ होता, अगर यह सच नहीं होता कि जो होना है वह होगा, अगर मुझे इतनी बड़ी मेहनत न करनी होती, अगर मैंने अपना पैसा नहीं गंवाया होता, अगर मैं किसी दूसरे इलाके में रहा होता,
अगर मेरे पास मेरा अतीत न होता, अगर मेरे पास खुद का बिजनेस होता, अगर दूसरे लोग सिर्फ मेरी बात नहीं सुन पाते, अगर दूसरे लोग सिर्फ मेरी बात सुन लेते। ये जो सारे बहाने हैं ना, हम हर टाइम करते रहते हैं जब भी हमें मौका मिलता है आगे बढ़ने का। तो ये जो सारे 55 रीज़न्स हैं ना, वो खुद को एक बार खुद के अंदर जाके झांकना चाहिए कि एक्चुअल में मुझे आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज़ें रुकावट बन रही है। अगर आपने इसमें जो मैंने अभी अगर आपको बताया, मीन्स ये जो रीज़न बताया मैंने, अगर आपने वो उसमें प्रॉपर जाके अगर उसको जानने की कोशिश की या फिर खुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की ना, तो आपको आपकी जो कमियां है वो पता चल जाएगी। तो यही है जो उन्होंने इस बुक में लिखा था, सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल्स ने। तो ये जो अगर है ना, आपको लाइफ में अगर निकालना है तो ऑब्वियसली हमें उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करके क्यों हम बहाने बनाते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसके पीछे रीज़न क्या है, और एक्चुअल में अगर हम जो बहाने बना रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, उससे हम ओवरकम कर सकते कि नहीं, और कर सकते तो कैसे करेंगे। ऐसे सारे WH क्वेश्चन अगर आप खुद से पूछेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपको खुद का पता चल जाएगा और आपको एक रीज़न मिल जाएगा कि लाइफ जीने का। मीन्स आप क्यों जी रहे हो, किस लिए जी रहे हो, लाइफ क्या है, आप खुद कौन हो, आपका काम क्या है लाइफ में, आपको लाइफ कैसी चाहिए, लाइफ है क्या एक्चुअल में। ये सारे के सारे रीज़न्स आपको, मीन्स इस सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे अगर ये सारी रीज़न आप खुद को पूछेंगे तो। और उसके बेसिस पे ही आप लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड खुद को भी। होप सो ये सारे अगर आपको क्वेश्चंस पता चल गए होंगे और आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके बेसिस पे। और मुझे एक सजेस्ट करना है आपको कि आप ये बुक पढ़िए, सोचिए और अमीर बनिए। उसमें बहुत सारे बेस्ट स्टोरीज ऑथर ने दी है जो कि आपको सच में इंस्पायर कर सकती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन योर थॉट्स, देयर इज़ नथिंग एल्स। जैसा आप सोचते होगे ना, आप वैसे ही बनते जाते हैं लाइफ में। तो ये जो है माइंड का गेम, तो हमें वो समझना चाहिए, तभी जाके हम खुद को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और तभी जाके हमने जो कुछ टारगेट सेट किया है, हमारे गोल्स है या फिर हमारा जो कुछ अचीवमेंट है, उस पर ही डिपेंड होता है। तो हम ऐसे अगर क्वेश्चंस खुद को डालते रहेंगे हमेशा के लिए, मीन्स जब भी हमें टाइम मिलता है तब हम अगर ऐसे क्वेश्चंस खुद को पूछेंगे ना, तो हम कुछ अलग तरह की लाइफ जी सकते हैं और हम खुद को कुछ अलग बना सकते हैं। जो भीड़ में से होते हैं ना, उसमें से अगर हम खुद को अलग बनाएंगे ना, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ भी कुछ और ही होती रहती है। वैसे देखा जाए ना, तो ऐसे जो टॉप पर है, जो शिखर की ऊंचाई पर जो पहुंच गए हैं सारे लोग, तो उनमें ऐसी कोई ना कोई खामियां या फिर खूबियाँ ज़रूर हुई होगी ना, जिससे वो ओवरकम करके वहाँ तक गए हैं। तो ये हमें भी पता होना चाहिए, तभी जाके हम खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और रीडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इट्स नॉट अ ऑप्शन बट इट्स कंपलसरी। अगर आप रीडिंग करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, क्योंकि हम एक साथ सबका, मीन्स अगर स्पेशली अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे किसी की भी, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो लाइफ है, उन्होंने कौन से प्रॉब्लम फेस किए हैं, उससे ओवरकम कैसा किया है, या फिर उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है और कौन से प्रॉब्लम्स आए थे, उसका सोल्यूशन उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, उनकी ला थी, ये सब आपको पता चल जाता है उस बायोग्राफी की ओर से। तो आप उनके कुछ जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो खुद के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो और उसकी हेल्प लेके आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल स्टोरी तभी बनती है जब वो टॉप लेवल पे जाते हैं। तो ये हमें भी करना चाहिए, और ये बुक्स ही है जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप बुक्स रीडिंग हमेशा करना चाहिए, मीन्स ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या फिर पेपर कॉपी, या फिर ऑडियो अगर बुक आप पढ़ते हो तो वो भी बेस्ट एंड बेस्ट। कैसा होता है कि डेली बेसिस पे के आपका नॉलेज बढ़ता जाता है। तो हमें हमेशा बुक्स रीड करते रहना चाहिए, जो कि हमारी लाइफ कुछ अलग वे में लेके जाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।